नमा संस्कृता मित्राणी, आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चंदन और वंदन है। सभी मित्र वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना है। और हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण डॉक्टर बाबूराम प्रवेश का जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। और हम लोग कारक प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी और संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना के अनुसार थोड़ा मिक्स मैटर होगा और बहुत ही सरल, शुद्ध और सहज ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा, हमें आशा है। और कमेंट के माध्यम से अपने जो है सुझाव जरूर देते रहिएगा, कैसा आप लोगों को समझ में आता है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कारक प्रकरण में द्वितीया विभक्ति। ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति तो इसकी चर्चा करने वाले हैं। कौन सा है? कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो कर्म कारक को जो करने वाला सूत्र है, कर्म कारक संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो आप लोगों को सूत्र देखना है। कर्म कारक संज्ञक सूत्र है कौन सा? कर तो निश्चित तमम कर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, कर तो रिप्सित तमम। ठीक है, ये सूत्र है आपका। कर तो रिप्सित तमम कर्म, ये पा है। ठीक है, कर तो रिप्सित तमम कर्म। ठीक है, ये सूत्र है आपका। तो ये सूत्र है कर्म कारक को करने वाला। कर तो निश्चित तमम कर्म, कर तो निश्चित तमम कर्म, ये कर्म संज्ञक सूत्र है। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। कैसा है तो बताएंगे हम लोग। कर्म संज्ञक सूत्र, कर्म संज्ञा सूत्र। ठीक है, ये कैसा है? कर्म संज्ञक सूत्र है। ठीक है, और इसमें जो यह कैसा है? कर्म संज्ञक सूत्र है। और कर्म शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग। ठीक है, समझ में आ गया? कर्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है। ये जो कर्म शब्द है ये कैसा है? तो वो नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, कर तो ईप्सित तमाम कर्म, ये कर्म कारक को करने वाला सूत्र है, अर्थात कर्म संज्ञक सूत्र। और कर्म शब्द कैसा है? तो नपुंसक लिंग शब्द है। कर्म नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, और इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद होता है। ठीक है, इसमें पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद करने पर, ठीक है, पदच्छेद करने पर क्या हो जाएगा? कर्तः ईप्सितम, ईप्सितम, ईप्सितम और कर्म, ये 3 पद हैं। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। 3 पद। ठीक है, कर्ति, ईप्सितम और कर्म, ये 3 पद हैं हमारे इस सूत्र में। ठीक है, कर्त ईप्सितम पद जो कर्म संज्ञक सूत्र है उसमें कितने पद हैं? तो 3 पद बताना है। कर्त ईप्सितम कर्म। ठीक है, और ये जो कर्त शब्द है ये षष्ठी एकवचन है। ठीक है, षष्ठी एकवचन
और प्रथमा एकवचन, ये भी प्रथमा एकवचन, ठीक है, प्रथमा एकवचन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया है कि कर्ति, कर्ति पद में षष्ठी एकवचन का पद है और ईप्सितमम ये प्रथमा एकवचन, कर्म भी प्रथमा एकवचन का है। तो व्याख्या हमने बता दी इसकी क्या होगा। कर्त ईप्सितम जो है कर्म संज्ञक सूत्र क्या है, तो कर्म संज्ञक सूत्र क्या बताएंगे, कर्त ईप्सितमम कर्म, ठीक है, क्या बताएंगे, कर्त ईप्सितमम कर्म बताएंगे। ये कैसा सूत्र है, तो कर्म संज्ञक सूत्र है। और कर्म शब्द क्या है, तो नपुंसकलिंग, कर्म शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। और पदच्छेद करेंगे सूत्र का तो क्या होगा, कर्तु, ठीक है, कर्त ईप्सितमम कर्म। इसमें कर्त ईप्सितमम कर्म में कितने पद है, 3 पद बताना है, ठीक है, 3 पद, 3 पद है, ठीक है, समझ में आया है तक, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताते हैं आप सभी साथी। ठीक है, और ये सूत्र संख्या जो है आपको मिलेगा, ये जो सूत्र है 1449, 1449 में मिलेगा, ये कर्तु ईप्सितमम सूत्र कर्म, ठीक है। अर्थात ईप्सित का जो अर्थ होता है वो सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा चाहने वाला, ठीक है। इसका ईप्सितमम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा चाहने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा चाहने वाले। और आधार की निवृत्ति के लिए हम लोग कर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक, आधार की निवृत्ति के लिए कर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता जो अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। समझ में आ गया, तो परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है, परिभाषा सूत्र की परिभाषा क्या है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, कि सबसे ज्यादा चाहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं, ठीक है, उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। यह कर्म संज्ञक सूत्र है, यह कर्म संज्ञक सूत्र है, ठीक है। इसकी सूत्र की कर्तव्य ईप्सितमम कर्म सूत्र की जो कर्म संज्ञक सूत्र है उसकी परिभाषा क्या होगी, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। यह कर्म संज्ञक सूत्र है, ठीक है, यह कर्म संज्ञक सूत्र है। समझ में आया है, तो आप लोग नोट करते रहें। चलिए, ठीक है, नोट करते रहें आप लोग।
ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं जैसे, जैसे राम विद्यालयं गच्छति। ठीक है, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो ये क्या है, राम क्या है, राम करता है, ये क्या है आपका कर्म है, और ये क्या है गच्छति, क्रिया। ठीक, राम करता, विद्यालय कर्म, और गच्छति क्रिया है। तो यही परिभाषा थी, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और यह कर्म संज्ञक सूत्र है। और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें हम लोग कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है वो जाना चाहता है। ठीक है, राम जाता है सबसे अधिक, अर्थात सबसे ज़्यादा किसको चाहता है, तो विद्यालय को जाना चाहता है। तो इस विद्यालय की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के इसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, बनेगा विद्यालय। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। ठीक है, यह सूत्र समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताएं। रामा विद्यालय गच्छति, राम करता है, विद्यालय कर्म है, और गच्छति क्रिया है। कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, तो राम सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चाहता है कि जाने की क्रिया जो होती है वो विद्यालय को, सबसे ज़्यादा विद्यालय को चाहता है, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होकर के कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, बनेगा रामा विद्यालयं गच्छति। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग बात करने वाले, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताते रहें। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कर्मण द्वितीया अर्थात द्वितीय विभक्ति का सूत्र। ठीक है, तो अगला सूत्र है द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र है हमारा कर्मणि द्वितीया। ठीक है, कर्मणि द्वितीया, यहाँ पर 2 3 2 में मिलेगा, सूत्र संख्या 2 3 2। ठीक है, तो कर्म संज्ञक सूत्र अर्थात कर्म कारक को करने वाला कर्तव्योचितम कर्म, और द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र है आपका द्वितीय विभक्ति सूत्र है कर्मण द्वितीया। ठीक है, कर्मण द्वितीया। इसमें कर्मण द्वितीया में क्या कहा गया है, ठीक है, कहा है कि अनुक्ते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, उक्ते और उक्ते कर्मणि
प्रथमा स्यात्। ठीक है, कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् और उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और उक्त कर्म में प्रथमा। ठीक है, अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया और उक्त कर्म में प्रथमा। ठीक है, इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिभाषा है, परिभाषा को देखना आप लोगों को। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा बताया है कि अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, नोट करते रहना आप लोग साथ में ही। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति बताएंगे और उक्त कर्म में तो प्रथमा बताएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है आप लोगों का, भक्तो हरिं भजति। ठीक है, भक्तो हरिं भजति। ठीक है, इसमें भजति में जो है भज धातु है, भज धातु से और तिब प्रत्यय किया गया है, बना भजति। ठीक है, और ये भक्त जो है क्या है? एक कर्म है और ये कर्ता है और ये भजत क्या है? क्रिया है। ठीक, तो कर्ता हमने परिभाषा में बताया था। कर्तु इष्टितम कर्म में परिभाषा क्या थी? कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो उसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी और उसमें कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखा है भक्तो हरिं भजति। तो भक्त जो है वो भजन रूपी क्रिया के द्वारा, ठीक है, भक्त है वो भजन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है? तो सबसे ज्यादा किसको चाहता है? तो भगवान अर्थात हरि को चाहता है। ठीक है, तो हरि को चाहता है तो हरि की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, और कर्म संज्ञा होकर के इसमें कर्मणि द्वितीया से, ये कर्मणि द्वितीया से, ठीक है, कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति हो गई? तो द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। और कर्म संज्ञा किससे हो गई? तो कर्म संज्ञा हो गई कर, तो ठीक है, कर तो रेपसित तमम, कर तो रेपसित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। ठीक है, कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति और जो कर्म संज्ञा हुई है वो किससे हुई है? तो कर तो रेपसित तमम कर्म से। ठीक है, पूछा जाए कि भक्तो हरिं भजति में जो हरि शब्द है उसमें हरि में जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है? तो क्या बताएंगे? कर तो विकसित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। और भक्तो हरि भजत में जो हरि शब्द है उसमें किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई? तो बताएंगे कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से और है एक उदाहरण नंबर 2, नोट कर लीजिएगा। 1, 2 में भी है कि उदाहरण दिया ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी वेदम धीते। ठीक है, वेदम धीते। तो ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी ये क्या है? कर्ता है और वेदम क्या है? कर्म अधीते है। ठीक है, वेदम अधीते शब्द होगा तब यहाँ पर माँ आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा वेदम अधीयते।
अर्थात ब्रह्मचारी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान किसका पढ़ना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है। अधीत्य माने अध्ययन करना, तो ब्रह्मचारी अध्ययन करना चाहता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, तो वेद का अध्ययन करना चाहता है। तो वेदम हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और इसकी क्या हो जाएगी, मतलब कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, इसकी कर्म संज्ञा होगी तो किससे होगी, कर्तृ विशेष कर्म से कर्म संज्ञा होकर के और कर्मण द्वितीय से इसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति का उपयोग कर देंगे, बनेगा वेदम अधिवति। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। ठीक, तो चलिए आज मैंने द्वितीय विभक्ति का सूत्र आप लोगों के कर्तृ विकसित तमाम कर्म और द्वितीय विभक्ति को करने वाला कर्म द्वितीय सूत्र को पढ़ा है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, खुश रहे, मस्त रहें, शुभ आशीर्वाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी नए साथी लाइक हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, नमस्ते।